करते हैं। देखिए आर्टिकल्स ए एंड द, कितने आर्टिकल्स होते हैं? ए, एन और द। देखिए लिखा हुआ है एन आर्टिकल इज अ वर्ड। आर्टिकल क्या है? एक शब्द है। ए एंड द क्या है? एक शब्द ही है ना। आर्टिकल जब ये लेटर है, ये क्या है? ए क्या है? लेटर है। लेकिन इसका जब हम यूज करते हैं, जब सेंटेंस में इसका यूज करेंगे तो ए का मतलब हो जाता है एक। ए का मतलब क्या हो जाता है? एक। तो यहां पर ये क्या हो गया? वर्ड हो गया। आई का मतलब क्या होता है? आई इज अ लेटर। आई इज अ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, बट व्हेन आई दैट मीन्स मैं, आई रेफर्स टू मैं, देन आई इज व्हाट? वर्ड। यहां पर भी एन आर्टिकल इज अ वर्ड। ये आर्टिकल्स क्या है? ये वर्ड्स हैं। प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, किसके पहले लगाए जाएंगे? नाउन के पहले, किसी संज्ञा के पहले लगाए जाएंगे। प्लेस्ड बिफोर अ नाउन टू शो, क्या दिखाने के लिए? वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक मतलब हुआ स्पेशल, विशेष। जनरल का मतलब हुआ सामान्य। समझ में आया? स्पेसिफिक मतलब विशेष, जनरल का मतलब सामान्य। एक आर्टिकल, आर्टिकल क्या है? एक शब्द है जो नाउन के पहले लगाया जाता है ये दिखाने के लिए कि जो नाउन है वो विशेष है या सामान्य है। ओके। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। कितने प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं? टू टाइप्स, दो प्रकार के आर्टिकल्स होंगे। देखिएगा हिंदी वालों, इसका हिंदी लिख लीजिएगा सुन करके। एक आर्टिकल शब्द है जो किसी नाउन के पहले लगाया जाता है ये दिखाने के लिए कि जो नाउन है वो विशेष है या सामान्य है। ओके। एन आर्टिकल इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। ए एन द कहाँ लगाया जाता है? किसी नाउन के पहले। प्रोनाउन के पहले लगाएंगे क्या? नहीं ना लगाएंगे। देखिए नाउन के पहले ही, कहीं पर आपको एडजेक्टिव के पहले भी मिलेगा, तो एडजेक्टिव के बाद नाउन होगा तभी हम एडजेक्टिव के पहले ही आर्टिकल का प्रयोग कर पाएंगे। सिर्फ एडजेक्टिव रहेगा उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आर्टिकल के बाद वो होना चाहिए। जैसे ऑनेस्ट बॉय है, क्या है? ऑनेस्ट बॉय। तो ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट के बाद बॉय क्या है? नाउन है। उसके पहले हम लगाएंगे एन। ए एन द का प्रयोग उसके पहले लगाएंगे जब एडजेक्टिव के बाद क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। नहीं तो सिर्फ एडजेक्टिव रहेगा या फिर सिर्फ वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई होगा, आठों में से कोई होगा, तो सिर्फ नाउन जहां पर नहीं रहेगा उसके पहले हम नहीं लगाएंगे ए एन द को। ओके। तो एन आर्टिकल इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, नाउन के पहले ही लगाया जाएगा टू शो, दिखाने के लिए। वेदर, वेदर यदि द साउंड द नाउन इज स्पेसिफिक, संज्ञा जो है स्पेसिफिक विशेष है या सामान्य है। ओके। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स। देखिए इनडिफिनिट आर्टिकल्स। इनडिफिनिट, डिफिनिट का मतलब क्या हुआ कि वो डिफिनिट है। इनडिफिनिट का मतलब ये हुआ डिफिनिट नहीं है। तो जहां पर मुझे पता चलेगा डिफिनिट नहीं है वहां पर हम क्या लगाएंगे? ए एन का प्रयोग लगाएंगे। ए एन का प्रयोग कब? जब वो सिंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगल भी होना चाहिए, नाउन होना चाहिए सिंगल, और नॉन स्पेसिफिक होना चाहिए। नॉन स्पेसिफिक मतलब कि विशेष नहीं होना चाहिए। जैसे जब हम मैंने आपको बताया कि गाय नेक होती है, तो यहाँ पर किसी विशेष गाय के बारे में नहीं बोला गया है, किसी स्पेशल गाय के बारे में नहीं बोला गया है। गाय नेक होती है ये पूरा जितने भी गाय होंगी उसके बारे में बोला गया है। गाय की ये आदत बताई गई है कि जो गाय भी होगी वो व्हाट इफ सम काउज आर नॉट जेंटल, तो उसके बारे में दैट्स उसको साइड करके बोला गया है। ये गाय के बारे में सामान्य बात बोली गई है, उसकी सामान्य आदत बोली गई है। ओके। गाय नेक होती है, तो यहाँ पर हम किसी विशेष गाय के बारे में नहीं बोला गया है। तो ए काउ इज जेंटल या फिर काउ इज जेंटल, यहाँ पर यदि हम लगाएंगे आर्टिकल्स को तो क्या लगेगा? ए काउ इज जेंटल, गाय नेक होती है। ओके। तो नॉन स्पेसिफिक होना चाहिए और क्या होना चाहिए? सिंगल होनी चाहिए। तब हम वहां पर क्या लगाएंगे? ए या एन का प्रयोग कर पाएंगे। वहीं पर गाय नेक है, गाय नेक है, यहां पर किसी विशेष गाय के बारे में हम बोले रहे हैं। गाय नेक है मतलब किसी विशेष गाय के बारे में बोले रहे हैं ना, तो वहां पर क्या लगेगा? वो डिफिनिट हो गया। वो क्या है? डिफिनिट मतलब होता है पक्का। डिफिनिट मतलब होता है डिफिनिट है, पक्का है, 100% डिफिनिट। तो गाय नेक है मतलब किसी विशेष गाय के बारे में हम बोले रहे हैं, तो वहां पर क्या लगेगा? डिफिनिट आर्टिकल लगेगा, द लगेगा। अभी डिफिनिट आर्टिकल मैं लिखाया नहीं हूं। तो देखिए इनडिफिनिट आर्टिकल्स ए एन कितना होगा? देखिए दो है, ए और एन है, इसलिए यहां पर आर्टिकल्स लगा है। इसलिए यहां पर क्या लगा है? आर्टिकल्स। डिफिनिट में क्या लगेगा? आर्टिकल से लगेगा या आर्टिकल? आर्टिकल लगेगा। क्यों? क्योंकि द
अकेले है, टी एच दी अकेले है, यहाँ पर ए और एन है इसलिए आर्टिकल्स लगा है। इंडिफिनिट आर्टिकल्स दो होंगे इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, आर्टिकल्स। देखिए इंडिफिनिट आर्टिकल्स आर प्लेस्ड बिफोर अ नॉन स्पेसिफिक नाउन, मतलब बिफोर अ नॉन, कोई विशेष नहीं होना चाहिए, वो क्या नहीं होना चाहिए, विशेष नहीं होना चाहिए। इंडिफिनिट आर्टिकल, उसके पहले इंडिफिनिट आर्टिकल लगेगा, ए और एन लगेगा। मैंने आपको बताया गाय नेक होती है। यहाँ पर जब किसी कहानी की शुरुआत होती है, आप लोग बुक में पढ़े होंगे, जब किसी कहानी की शुरुआत होती है तो देखे होंगे उसमें लिखा हुआ होगा देयर वाज अ बॉय, देखते हैं ना लिखा हुआ देयर वाज अ बॉय, इसका मतलब क्या हुआ, एक लड़का था, एक लड़का था, देयर वाज अ बॉय। बॉय के पहले क्या लगा, ए लगा, बॉय के पहले क्या लगा, ए लगा, मतलब कहानी की शुरुआत में वो लड़का आपसे क्या था, अनजाना था, इंडिफिनिट था, इंडिफिनिट था ना, कहानी की शुरुआत में वो लड़का क्या था, आपसे अनजाना था। देयर वाज अ विलेज या फिर देयर इज अ विलेज, विलेज के पहले क्या लगा, ए लगा, मतलब विलेज, अभी तक विलेज है, बॉय है, या फिर किसी भी कहानी की शुरुआत में किसी नाउन के बारे में आपको बोला गया तो वो तब तक क्या है, आपसे अनजाना है, अनजाना है दैट मीन्स इंडिफिनिट है, नॉन स्पेसिफिक है। उसके बाद आप वहाँ पर आपसे रूबरू हो गए, एक बार आप उससे जाना पहचाना हो गए तो अब वो मतलब स्पेशल हो गया, एक बार जब मिल लिए तो क्या हो गया, वो स्पेशल हो गया। उसके बाद में फिर उसी लड़के के बारे में ए का प्रयोग उस कहानी में, उसी लड़के के बारे में बॉय के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, उसके बाद बॉय के पहले किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि वो स्पेशल बन चुका है। समझ में आया, ये कहा गया है साहित्य में, यूपीएससी के मैं पढ़ रहा था आर्टिकल, उसमें पढ़ रहा था, एक लाइन था लिखा हुआ, उसमें देता है एक पेपर है जिसमें कोई लाइन लिख देगा और रहता है दिया हुआ कि आप इसे इस कथन को 250 शब्दों में व्याख्या करें। उसमें यह था लिखा हुआ, आप एक ही नदी में दोबारा स्नान नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बताओ। हाँ, आप एक ही नदी में दोबारा स्नान नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर नदी का मतलब नदी से नहीं है, नदी का मतलब है माहौल से, नदी का मतलब है व्यक्ति से। समझ में आया, नदी का मतलब यहां प्लेस से हो गया, समझ में आया। और नहाने का मतलब हो गया मिलना, उस माहौल में जाना। एक ही नदी, मानते हैं कि यदि आप कहीं पर गए हैं, किसी व्यक्ति से मिले हैं, तो आप यदि एक बार उस व्यक्ति से मिल लिए तो फिर जैसा वो व्यक्ति उस टाइम था आपके लिए, अब वो दोबारा जब आप मिलेंगे तो वो व्यक्ति वही नहीं रहेगा, वो व्यक्ति आपके लिए क्या हो चुका है, बदल चुका है, चेंज हो चुका है। इसलिए कहानी में कोई भी पात्र पहली बार आया है तो वो तब तक आपसे क्या है, अनजाना है, नॉन स्पेसिफिक है, वो आपके लिए स्पेशल नहीं है अभी तक। इसलिए उसके पहले किसका प्रयोग किया गया, इंडिफिनिट आर्टिकल का, ए, देयर वाज एन ऑनेस्ट बॉय, देयर वाज अ बॉय, देयर इज अ विलेज, ये सब आता है ना किसी भी कहानी के शुरुआत में। यदि आप कहानी हिंदी में भी कहानी पढ़ते होंगे तो एक लड़का था, एक लकड़हारा था, ये सब रहता है। फिर उसके बाद में उस लकड़हारे के पहले, उसी पात्र के पहले, उस पात्र के बारे में जब बोलेगा तो उसी पात्र के पहले एक का प्रयोग नहीं होगा। समझ में आया। उसके बाद हमेशा किसका प्रयोग, मतलब क्या हुआ, सामान्य। तो सामान्य के पहले लगाया जाएगा, वो सिंगल भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, आपके लिए वो विशेष नहीं होना चाहिए। उसके पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, इंडिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग। इंडिफिनिट आर्टिकल्स कितने प्रकार के होंगे, ए और एन। कितने प्रकार होंगे इंडिफिनिट आर्टिकल्स के, दो प्रकार होंगे, एक होंगे ए और एक होगा एन। ए किसके पहले प्रयोग हुआ, देखिए, ए इज प्लेस्ड बिफोर सिंगल, यहां पर क्या लिखा हुआ, सिंगल। क्या प्लूरल, ए मतलब क्या होता है, एक, ए या एन मतलब क्या होता है, एक होता है। तो सिंगल मतलब क्या हुआ, एक। यदि वो सिंगल रहेगा, यदि वो सिंगल रहेगा तभी उसके पहले ए और एन का प्रयोग करेंगे। डिफिनिट आर्टिकल्स, जो डिफिनिट आर्टिकल्स द है, वो प्लूरल के पहले भी यूज हो सकता है। डिफिनिट आर्टिकल्स जो द है वो प्लूरल के पहले भी द का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन इनडिफिनिट आर्टिकल्स ए एन जो है वो प्लूरल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग किया नहीं जाएगा। इन ए इज प्लेस्ड बिफोर सिंगल नॉन स्पेसिफिक नाउन, मतलब सामान्य, नॉन स्पेसिफिक मतलब जो विशेष नहीं है और सिंगल होना चाहिए, उसके पहले किया जाएगा, एक को लगाया जाएगा विच साउंड्स कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मतलब हुआ व्यंजन, कॉन्स्टेंट मतलब क्या हुआ, व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में जो
क से लेकर के ज्ञ तक जो आता है, क से लेकर ज्ञ तक आया, वो कौन सा वर्ण हुआ? व्यंजन वर्ण हुआ। वो कौन सा वर्ण हुआ? व्यंजन। तो जो कॉन्सोनेंट साउंड करेगा, जैसे बी से स्टार्ट हो रहा है, यदि बोलने में, देखिए यूरोपियन, यूरोपियन मतलब क्या हुआ? यूरोप में रहने वाला कोई व्यक्ति, या फिर यूरोपियन का कोई खाना, यूरोपियन। तो यदि यूरोपियन को मानकर चले कि कोई व्यक्ति है यूरोपियन, तो यूरोपियन के पहले किससे स्टार्ट होगा? ई से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? ई से, EUROPEAN होगा न, यूरोपियन। उसके पहले क्या लगेगा? ए लगेगा या एन लगेगा? बताओ, एन यूरोपियन या ए यूरोपियन? बताओ, एन यूरोपियन या ए यूरोपियन? बिकॉज इट इज स्टार्ट विथ ई। ई से स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है ना। लेकिन ये साउंड कैसा करेगा? ये होता है इस तरह, यूरोपियन। ये किससे साउंड कर रहा है? देखिए, ये अ आ इ ई अह तक में आ रहा है क्या? ये नहीं आ रहा है ना। वाई से स्टार्ट हो रहा है। बोलने में किससे स्टार्ट हो रहा है? या दैट मीन्स वाई। मतलब साउंड कैसा कर रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, इसलिए इसके पहले एन नहीं लगेगा। क्या लगेगा? ए लगेगा। समझ में आया? साउंड करना चाहिए कैसा? कॉन्सोनेंट साउंड करना चाहिए। समझ में आया? तब वो उसके पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। जैसे यदि आप लिखते हैं ऑनेस्ट बॉय, यदि हम लिखें ऑनेस्ट बॉय, इसके पहले क्या लगेगा? ए लगेगा या एन लगेगा? बताइए, इसके पहले क्या लगेगा? एन लगेगा। क्यों? क्योंकि भले ही ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, लेकिन वही जब हम हिंदी वर्णमाला में जाएंगे तो इसको कैसा उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन कैसा किया जाएगा? अ से प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा। और अ दैट मीन स्वर व्यंजन। हिंदी वर्णमाला का बार बार मैं स्वर व्यंजन बोला रहा हूँ, स्वर वर्ण बोलना चाहिए। तो स्वर वर्ण से स्टार्ट हो रहा है, अ क्या है? स्वर वर्ण है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? एन लगेगा। समझ में? यहाँ पर देखिए, एन इज प्लेस्ड बिफोर सिंगल नॉन स्पेसिफिक नाउन विच साउंड्स वॉवेल। मतलब साउंड करना चाहिए वॉवेल, वो स्टार्ट वॉवेल से नहीं होना चाहिए, साउंड करना चाहिए। साउंड से मतलब क्या होता है? साउंड करना। उसकी ध्वनि कैसे निकलनी चाहिए? वॉवेल टाइप की, AEIOU। यदि इससे वो स्टार्ट हो रहा है बोलने में, यदि वो इससे स्टार्ट हो रहा है तब उसके पहले एन लगेगा। यदि वो इससे स्टार्ट हो रहा है, जैसे आपने यहाँ पर देखा, ये वाई से स्टार्ट हो रहा है बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में किससे स्टार्ट हो रहा है? वाई से स्टार्ट हो रहा है। और वाई क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। इसलिए इसके पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। समझ में आया? पक्का? तो नोट कीजिए, नोट कर लिए हैं? ये आ गया समझ में? देखिए, इसका मैं हिंदी बता दे रहा हूँ। ए इज प्लेस्ड बिफोर, वैसा ए उन सिंगल नाउन के पहले लगाया जाएगा जो सामान्य हो, जो सामान्य हो और कॉन्सोनेंट साउंड करे। उनका ध्वनि जो है कैसे निकले? कॉन्सोनेंट साउंड करे। कॉन्सोनेंट मतलब हिंदी बताइएगा, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने कॉन्सोनेंट हैं? 21। और कितने वॉवेल हैं? 5। कौन कौन है वॉवेल? AEIOU। तो प्रोनाउंसिएशन उनका कैसा स्टार्ट होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो उसके पहले लगाया जाएगा ए। और प्रोनाउंसिएशन यदि वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, AEIOU से स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले क्या लगाया जाएगा? एन लगाया जाएगा। ओके, रोकना उसको, रोको। देखो यहाँ पर ऑनेस्ट जो है किससे स्टार्ट है? अ से। बोलने में किससे स्टार्ट हो रहा है? अ से, इसलिए इसके पहले क्या लगाए हैं हम? इंडिफिनिट आर्टिकल का क्या लगा है? एन। यहाँ पर देखो, ये तो ई से स्टार्ट है, वॉवेल से स्टार्ट है, लेकिन बोलने में क्या लग रहा है? वाई से स्टार्ट हो रहा है। बोलने में य से स्टार्ट हो रहा है। बोलने में हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके पहले क्या लगाए हैं? ए लगाए हैं। यहाँ पर देखिए, इसको आप प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा तो MLA किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से स्टार्ट हो रहा है। ए से स्टार्ट हो रहा है ना, ये ऐसे लिखाएगा MLA। तो ये स्वर वर्ण है। ये कौन सा वर्ण है? स्वर वर्ण। इसलिए इसके पहले क्या लगाया गया? एन लगाया गया। MP, इसमें भी क्या लगाया गया? एम लगाया गया। देखिए, ये सिर्फ क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है, इसलिए इसके पहले ना तो ए लगाया गया है ना ही एन, आर्टिकल लगाया ही नहीं गया है। बॉयज ये क्या है? प्लूरल है। ये प्लूरल है, इसलिए इसके पहले AN नहीं लगाया गया है। समझ में? यहाँ पर देखिए, वाटर। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। वाटर को गिना नहीं जा सकता है। गिन सकते हो क्या? वाटर को गिना नहीं जा सकता है, लेकिन यदि रहेगा ड्रॉप ऑफ वाटर
तो उसके पहले ए, यदि वो सिंगल ड्रॉप है तो उसके पहले ए लगाया जाएगा। जैसे ए ड्रॉप ऑफ वाटर यहाँ लगा है। वाटर को गिना नहीं जा सकता है, वाटर की बूंदों को, पानी की बूंदों को गिना जा सकता है, इसलिए इसके पहले क्या लगा है, ए लगा है। वाइल को गिना जा सकता है क्या, इसलिए, लेकिन वही जब रहेगा ऑल लीटर ऑफ वाइल तो फिर उसके पहले ए लगाएंगे। 1 लीटर तेल तो उसके पहले ए लगाएंगे। देखिए ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ब्रेड को आप गिन नहीं सकते हैं, वो फिर समूह में है, ग्रुप में है, इसलिए उसको कहा गया ब्रेड कहा गया। समझ में आया। यहाँ पर अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, जब उसको काउंट किया गया, जब स्लाइस को काउंट किया गया, तो जब हम खाते हैं तो क्या खाते हैं, स्लाइस खाते हैं, ब्रेड नहीं खाते हैं। ब्रेड का एक पीस खाते हैं, स्लाइस खाते हैं, इसलिए इसके पहले क्या लगाया गया, ए लगाया गया। गॉट इट और नॉट, समझ में आ रहा है ना, पक्का। तो ये लिखिए, इसके बाद मैं करता हूँ डेफिनेट आर्टिकल्स। लिख चुके हैं तो फिर देखिए, डेफिनेट आर्टिकल में कौन आएगा, द। डेफिनेट आर्टिकल एक ही होगा, तो बगल में गाना बजने लगा। डेफिनेट आर्टिकल में द ही होगा। डेफिनेट आर्टिकल द इज प्लेस्ड बिफोर द नाउन। उस नाउन के पहले ये प्रयोग किया जाएगा, उस संज्ञा के पहले प्रयोग किया जाएगा, ये उस संज्ञा के पहले लगाया जाएगा। टू शो, ये दिखाने के लिए कि जो संज्ञा है, जो नाउन है, वो क्या है, स्पेशल है, वो स्पेसिफिक है। समझ में आया। वो यूनिक है। यूनिक भी मतलब क्या होता है, इकलौता, या फिर कोई स्पेशल। स्पेसिफिक मतलब स्पेशल, कोई विशेष। यूनिक मतलब क्या होता है, इकलौता। यूनिक मतलब जो सिर्फ एक है, वो अद्वितीय है। तो उसके पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, द का प्रयोग। एग्जाम्पल में द सन, सन कितना है बताओ तो। दूसरा यूनिवर्स में और भी होगा, लेकिन हम कितना को जानते हैं, एक को ही जानते हैं, इसलिए सन के पहले क्या लगाया गया, द लगाया गया। अर्थ के पहले क्या लगाया गया, ये सब यूनिक है, एक ही है, इसलिए इसके पहले क्या लगाया गया, द लगाया गया। ताजमहल एक ही है, इसलिए इसके पहले क्या लगाया गया, द। न्यूज़पेपर के नाम के भी पहले क्या लगाया जाएगा, द लगाया जाएगा। हिमालयाज, माउंटेन रेंजेज, और किसके पहले लगाया जाएगा द, वो हम अभी लिखेंगे। ओके, तो लिखेगा, लिखिए, बातें नहीं कीजिएगा, इसमें लिखिएगा। डेफिनेट आर्टिकल is placed before, definite article the is placed before definite article the is placed before नंबर 1 में लिखिएगा इसमें। यूनिक थिंग्स, यस। एग्जाम्पल में क्या होगा, इसका एग्जाम्पल बताओ तो। जैसे ताजमहल, ताजमहल क्या है, यूनिक है, द लगाया गया। सन क्या है, यूनिक है, स्टार के पहले द लगाया जाएगा क्या, स्टार के पहले नहीं लगाया जाएगा। मून के पहले द लगाएंगे, द मून। इट इज देखो ध्यान दो, रिवर्स के नाम के पहले, नदियों के नाम के पहले किसका यूज किया जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाएगा। डेफिनेट आर्टिकल्स दैट मीन्स द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे गंगा या फिर गंगेज, कभी कभी आप गंगेज लिखा हुआ देखेंगे। गंगेज का मतलब हुआ कि जैसे उसकी पूरी सहायक नदियों को, जो भी उसकी सहायक नदियाँ, वो सभी को मिला करके कहा गया गंगेज, और इसको क्या कहा गया, गंगा रिवर। तो द गंगा। यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा, इसके नदी के नाम के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होगा क्या, इंडिफिनिट एन का प्रयोग नहीं होगा। इसके पहले कभी भी आएगा तो इसके पहले किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। ब्रह्मपुत्रा या फिर नील रिवर कहाँ है,
नील रिवर कहाँ है बताओ, बताओ, नहीं पता? अफ्रीका में है। कहाँ है नील रिवर? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी कहाँ है? अफ्रीका में। तो द नील, द अमेजोन, अमेजोन कहाँ है? अमेजोन है साउथ अमेरिका में। कहाँ है? जो पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहा जाता है? अमेजोन फॉरेस्ट को। अमेजोन फॉरेस्ट किस नदी से बनती है? इसी अमेजोन नदी से बनती है। अमेजोन नदी उसके बीचों बीच ठीक है गया हो, उसी के आसपास यह बनी हुई वो नदी। सबसे बड़ी नदी है अमेजोन नदी, अमेजोन रिवर, जो कहाँ है? नॉर्थ साउथ अमेरिका में। और सबसे लंबी नदी वो कौन सी है? नील रिवर, वो कहाँ है? अफ्रीका में। ओके, तो इसके पहले किसका यूज किया जाएगा? द का यूज किया जाएगा। सीज एंड ओशियन, समुद्र और महासागरों के नाम के पहले किसका यूज किया जाएगा? द का। समुद्र और महासागरों, जैसे हिंद महासागर, हिंद महासागर को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इंडियन ओशन। क्या बोलेंगे? इंडियन ओशन। भारत के दक्षिण में क्या है? भारत के दक्षिण में इंडियन ओशन है, तो इंडियन ओशन के पहले क्या लिया गया? द। कभी भी आ गए तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम? द लगाएंगे। रेड सी, लाल सागर, काला सागर, जो सब जब मैं आपको ज्योग्राफी बताऊंगा उसमें एटलस से देख करके। रेड सी, पैसिफिक ओशियन, सबसे बड़ा महासागर कौन सा महासागर है? हिंदी में बोलो, प्रशांत महासागर। उसी को इंग्लिश में क्या कहा गया? पैसिफिक ओशन। देखिए उसमें जो वैज्ञानिक जो गए थे, मतलब रिसर्चर होते हैं घूमने वाले, तो वो सब घुमक्कर जो थे, घूमते जा रहे थे, इसलिए उनका नाम रख दिए। मतलब उन्होंने बताया कि जैसे जब वो जा रहे थे तो उनको प्रशांत महासागर लगा, बहुत शांत लगा। समझ में आया? जब वो उधर से जा रहे थे तो प्रशांत महासागर उनको बहुत शांत लगा, इसलिए उन्होंने यहाँ उनके लोगों को बताया कि बहुत ही शांत है दैट ओशन, मतलब बहुत ही शांत उनको लगा। मैं बता रहा हूँ आपको, प्रशांत महासागर शांत छोड़ करके सब कुछ है। समझ में आया? तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? प्रशांत महासागर। उसका इंग्लिश में नाम है पैसिफिक ओशन। देखिए यहाँ पर पैसिफिक का हिंदी नहीं हुआ प्रशांत। समझ में आया? पैसिफिक ओशन का हिंदी नहीं हुआ प्रशांत महासागर। उसका दो नाम है, एक हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। समझ में आया? ये नहीं समझिएगा कि भारत का इंग्लिश हुआ इंडिया या फिर इंडिया का हिंदी हुआ भारत, ये दो नाम है। समझ में आया? तो माउंटेन रेंजेज, पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला जैसे हिमालयाज है। पर्वत श्रृंखला का मतलब क्या हुआ? जैसे बहुत सारे, एक पर्वत में बहुत सारे पर्वत, बहुत सारी चोटियां होती है, तो उसी को कहा गया पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंजेज। तो इसके पहले क्या लगाया जाएगा? द लगाया जाएगा। द हिमालयाज, द एंडीज, जो एंडीज यहाँ पर है आपका, एंडीज है, इसमें है नॉर्थ अमेरिका में है एंडीज। हमारे यहाँ भारत में क्या है? हिमालयाज है। तो इसके पहले किसका यूज किया जाएगा? द का यूज किया जाएगा। अब है होली बुक्स। होली बुक्स में, होली बुक्स मतलब होता है पवित्र ग्रंथ, सैक्रेड बुक्स, पवित्र ग्रंथ है। जैसे हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? सबसे गीता है। फिर उसके बाद इसमें रामायण आ गया, महाभारत आ गया, है ना? रामायण किसने लिखी थी? रामायण, रामचरितमानस। देखो है ना, एक है रामचरितमानस और एक है रामचरितमानस। समझ में आया? तो रामचरितमानस लिखा है तुलसीदास ने, और रामचरितमानस लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने। रामायण किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि ने। जब छोड़िए वो महाभारत, जब रामायण की बात में बताऊंगा। और महाभारत किसने लिखा है? महर्षि वेद व्यास ने। किसने लिखे? महर्षि वेद व्यास ने। तो फिर इसके पहले जो भी पवित्र ग्रंथ है उसके पहले किसका किया जाएगा? द का यूज किया जाएगा। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के नाम के पहले, न्यूज़पेपर के नाम के पहले किसका यूज किया जाएगा? द का। जैसे कुछ न्यूज़पेपर के नाम बताइए आप जो इसमें ना हो लिखा हुआ। दैनिक जागरण, प्रभात खबर, हाँ बोलो, द हिंदू, ये सब के नाम के पहले न्यूज़पेपर, अखबार के नाम के पहले। अभी तो अखबार का आप लोग नाम भी नहीं जानते होंगे। हाथ में जब मोबाइल आ गया तो अखबार का नाम आप कैसे जानेंगे? समझ में? कुछ बाल पत्रिकाएं आती थी, मैगजीन्स आती थी, ये सब का नाम आप कैसे जानेंगे? हाथ में अब क्या आ गया है? एक स्लेट आ गया है। समझ में आया? तो वो आ गया तो फिर उससे फुर्सत मिले तब तो, इंस्टाग्राम से फुर्सत मिले तब तो। समझ में आया? तो हिंदुस्तान टाइम्स जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान जो हिंदी न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस ये इंग्लिश न्यूज़पेपर है। ये सब जो लोग भी यूपीएससी ये सब की तैयारी करते हैं तो वो सब अच्छे से इसको पढ़ते हैं। मैंने भी पढ़ा है,
फिर जब से आप लोग को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तब से कभी कभी मौका मिलता है ये सब पढ़ने का, समझ में आया। तो इस सब के नाम के पहले क्या लगेगा, द का प्रयोग। सुपरलेटिव डिग्री मैंने आपको पढ़ाया, डिग्री कौन कौन सा डिग्री होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव मतलब सबसे उत्तम होगा, सबसे ऊपर होगा, सबसे सुपर होगा, उसके पहले किसका यूज़ किया जाएगा, द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे सबसे तेज छात्र इंग्लिश क्या होगा, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। और क्या है, और भी जो भी सुपरलेटिव डिग्री होगा उसके पहले क्या लगाया जाएगा, द का प्रयोग किया जाएगा। याद रहेगा या नहीं, ध्यान में आ रहा है या नहीं, आप डिग्री पढ़ चुके हैं आप लोग, तो ध्यान में रहेगा या नहीं, पक्का ध्यान में आ रहा है या नहीं, नहीं आ रहा है, इसको ध्यान में नहीं आ रहा है। देखिए ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स होता है क्रमांक। ऑर्डिनल नंबर्स मतलब है जो रोल नंबर आता है तो उसको कहा जाएगा ऑर्डिनल नंबर्स। द फर्स्ट, द सेकेंड, 1 2 नहीं, 1 2 के पहले द का प्रयोग, ए का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पर। ऑर्डिनल नंबर्स क्रमांक के पहले द फर्स्ट, द सेकेंड, द फोर्थ, ये सब के पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, द का प्रयोग। याद रहेगा, कभी अगर टेस्ट ले लूँ तो फिर घबराइएगा नहीं। आगे और है इसमें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, लिखिएगा, लिखो तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं, डोंट मेक अ नॉइज प्लीज। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ, नाम बताओ, गिटार, तबला, फ्लूट, शारदा सिन्हा जी चली गई लेकिन उनकी आवाज़ जो है आज भी माहौल को रंगीन कर देती है ना। नेक्स्ट लिखिएगा, फैमिली नेम के पहले, फैमिलीज, इनके नेम के पहले, जैसे यदि कोई शर्मा का फैमिली है तो उसमें कहा जाएगा द शर्माज। क्या कहा जाएगा, द शर्माज। यहाँ पर पाल फैमिली है तो द पाल, द सिंग्स, समझ में आया। इसके पहले द कपूर्स, द बच्चन्स, ये सब के परिवार के नाम के पहले क्या लगाया जाएगा, द का। जब पूरा ग्रुप में आया, जैसे यदि किसी को कार्ड देना होता है, यदि आप देखेगा कि या फिर कहीं पर लिखा हुआ रहेगा शर्मा एंड सन्स, रहता है ना लिखा हुआ शर्मा एंड सन्स। जब कोई कंपनी खोला है, यदि उसके पिता का टाइटल है शर्मा तो लिखा हुआ था शर्मा एंड सन्स, मतलब उसके मालिक कौन है, शर्मा भी और उनके बेटे भी, समझ में आया। तो उसके यही एस लगा दिया जाता है, पूरा ग्रुप में कहा गया तो उनके टाइटल के नाम के साथ एस। तो द शर्माज, द कपूर्स, द बच्चन्स, वो फैमिली के नाम के पहले क्या लगाया जाएगा, द का प्रयोग किया जाएगा। लिखिए, अब आएगा ट्रांसलेशन में तो फिर ये ना बोलिएगा कि नहीं पढ़ा है सो, कहाँ पर द लगेगा, कहाँ ए एन लगेगा, कहाँ क्या लगेगा। एक और लिखिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, बुआ लोग ध्यान दीजिए। कभी भी किसी कहानी में जब एक पात्र की दोबारा एंट्री हो, जब एक पात्र के दोबारा बताया जाए, उस पात्र के बारे में जब दोबारा बताया जाए, तो दोबारा बताने में उस पात्र के पहले
क्या आएगा, डेफिनेट आर्टिकल आएगा। यदि वो पहली बार आ रहा है और वो सिंगल है, यदि वो सिंगल है तो फिर उसके पहले तो ए एन का प्रयोग किया गया ना। यदि वो सिंगल है, काउंटेबल नाउन है और सिंगल है, तो फिर ए एन का प्रयोग किया गया। लेकिन यही यदि वो कहानी में दोबारा आ रहा है, किसी स्टोरी में दोबारा आ रहा है, तो उसके पहले कौन सा प्रयोग किया जाएगा, डिफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। वो क्या होगा, द। कभी आप लोग स्टोरी तो पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं क्या, नहीं ना पढ़ते हैं, बुक रीडिंग तो करते नहीं हैं। बुक रीडिंग करके देखिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया कीजिए, समझ में आया। आप लोग सोचते हैं कि सिर्फ सर जो पढ़ा देंगे तो वही एकदम पढ़, देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, मैं बस आपको रास्ता दिखाऊंगा, समझ में आया। वहाँ पर आपको पढ़ना होगा, खुद से थोड़ा सा समझना होगा अच्छे से। नहीं हो रहा है, यदि बोल रहे हैं कि इंग्लिश नहीं आता है समझ में, इंग्लिश नहीं आता है समझ में, तो फिर इंग्लिश पढ़ना होगा ना। नहीं आता है समझ में तो छोड़ देंगे क्या। क्या कभी अ आई हमेशा से आता था क्या आपको, हमेशा से आता था। हिंदी हमेशा से, बोलना चलना हमेशा से आता था क्या, नहीं ना। सीखते सीखते बोलते बोलते हुआ कि नहीं। तो फिर बोलते बोलते बोलिए ना, इंग्लिश को बोलिए बोलते बोलते, टूटी फूटी इंग्लिश बोलिए। यहाँ पर कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, कुछ भी बोल दीजिएगा ना तभी सब ये बोलेगा वाह कितना इंटेलिजेंट है बच्चा, कोई आपको देखकर हंसने वाला नहीं है, समझ में आया। तो इस बोला कीजिए, टूटी फूटी ही बोला कीजिए इंग्लिश, समझ में आया। मैं ही एक्सपर्ट नहीं था कभी इस इंग्लिश में, अभी भी नहीं हूँ एक्सपर्ट, अभी भी एक्सपर्ट हूँ क्या, नहीं हूँ एक्सपर्ट। उतना एक्सपर्ट हूँ कि फिर मेरा एग्ज़ाम निकल जाए, समझ में आया। अच्छे से यदि तुम मुझे कुछ बोलो तो वो मैं समझ जाऊँ। कहीं पर कुछ लिखा हुआ हो तो यदि मैं कहीं पर घूमने चला गया, देश विदेश घूमने चला गया, तो वहाँ पर मुझे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लैंग्वेज के कारण, इंग्लिश क्या है, हमारे ग्लोबल लैंग्वेज है, लैंग्वेज के कारण मुझे कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आया। कहा कि वो लोग सभी जगह इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में समझ जा रहा हूँ। उसी तरह से पेपर पढ़ते पढ़ते, बुक्स पढ़ते पढ़ते हो गया इंग्लिश, उसी तरह आप लोग भी पढ़िएगा तब तो होगा ना, समझ में आया। इसके पीछे टाइम लगता है, टाइम नहीं दीजिएगा तो फिर हो जाएगा, ये दूर भाग जाएगा आपसे। इंग्लिश बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, आप लोग पढ़ते नहीं है। तो देखिए, यदि आप इस पर 11 नंबर में यदि कोई भी कहानी, क्या लिखा हूँ इसमें, यदि किसी कहानी में दोबारा आ रहा है वो पात्र, बार बार उसको रिपीट, उसके बारे में हम बता रहे हैं किसी रोल के बारे में, तो उसके साथ क्या लगाया जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। गॉट इट और नॉट, ओके। तो इसको नोट कीजिए। देखिए, आर्टिकल में आज के लिए इतना ही, अभी बहुत सारा इसमें बहुत बचा हुआ है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे, ओके। इसको जो भी नहीं आया होगा समझ में, आप बार बार देखिएगा, नहीं आया होगा समझ में, फिर से मुझसे पूछिएगा, ओके। जितना बार भी पूछ सके आप मुझसे पूछिएगा, और अच्छे से लेकिन पढ़िएगा। हिंदी इसका यदि ट्रांसलेट आप लिखना चाहें तो फिर लिखवा दूंगा मैं, कोशिश कीजिएगा कि वीडियो में से देख करके उतार ले, अच्छे से समझ जाए, ओके। ये फिर नेक्स्ट डे बता दूंगा। कर दे, इंड कर दे, चालू था भी या नहीं।